नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्रि पूजा, शारदीय नवरात्रि पूजा कब से है? तो पंचांग को देखते हुए अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दिन सोमवार 22 दिसंबर को देर रात 1:23 पर शुरू होगी और वही इसका समापन अगले दिन यानी 23 सितंबर को देर रात 2:55 पर होगी। ऐसे में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी। नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होती है। 22 सितंबर को माँ शैलपुत्री, 23 सितंबर को माँ ब्रह्मचारिणी, 24 को माँ चंद्रघंटा, 25 सितंबर को माँ चंद्रघंटा या 26 सितंबर को कुसमांडा, 27 को स्कंदवा, 28 को माँ कत्यायनी, 29 को माँ कालरात्रि और 30 को महागौरी और 1 को है माँ सिद्धिदात्री। हिंदू पंचांग के अनुसार 22 सितंबर को घट स्थापना का शुभ समय सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहेगा। वही अभिजीत मुहूर्त 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। इस दौरान साधक घट स्थापना कर सकते हैं। इस बार 10 दिन की नवरात्रि है, इसलिए सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत हो जाएगी और इस बार ये 10 दिन तक चलेगा। ऐसे तो 9 दिनों का ही माना जाता है, पर इस बार शारदीय नवरात्रि शुरुआत 22 दिसंबर को होगा और 1 को खत्म हो। सोमवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत होने के कारण घरों में माता का आगमन गज अर्थात हाथी पे हो रहा है। इसके साथ ही पूजा पंडालों में माता का आगमन सप्तमी तिथि में 29 सितंबर दिन सोमवार को ही हो रहा है। इसी कारण घरों में एवं पूजा पंडालों में माता का आगमन गज अर्थात हाथी पर हो रहा है। नवरात्रि अति शुभकारक होगा। नवरात्रि का आरंभ प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को ही हो रहा है। इस दिन कलश स्थापना होगी। साय से पहले सूर्य अस्त होने से पहले सभी घरों में या मंदिरों में कलश की स्थापना हो जाएगी। इस बार शारदीय नवरात्रि में चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है। नवरात्रि में तिथि की वृद्धि अति शुभदायक माना जाता है। साथ ही माता का आगमन भी बहुत शुभकारक हो रहा है। हाथी से आ रही हैं, तो नवरात्रि का प्रभाव शुभ की प्राप्ति का है। कलश स्थापना 22 सितंबर को ही होगा और त्रिदिवसीय शक्ति पूजा पर आधारित सप्तमी तिथि से पूजा पंडालों में देवी प्रतिमाओं की स्थापना मूल नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि में 29 सितंबर दिन सोमवार के दिन होगा और महानिशा अष्टमी तिथि में पूजा करने वाले लोग 29 सितंबर को अपनी परंपराओं के अनुसार कन्या पूजन आदि कार्य करेंगे। महाअष्टमी का व्रत 30 सितंबर दिन मंगलवार को किया जाए। इस बार अष्टमी की जो कन्या पूजन करते हैं वो तो आप 29 को भी कर सकते हैं। वैसे अष्टमी इस बार 30 को पड़ेगी और नवमी को जो कन्या करते हैं जमाते वो 1 अक्टूबर को जमा। ये इस बार 10 दिन की नवरात्रि है। अब हम जान ले कि पूजा विधि क्या है। सबसे पहले हम माता की हर घर में तो कलश स्थापना नहीं होती है, पर कहते हैं ना कि जब आप माता की पूजा करते हैं, व्रत में रहते हैं, तो कलश की स्थापना जरूर कीजिए। कलश आप किस छोटे से, अगर पीतल का, तांबे का लोटा है घर में तो उसमें कर लीजिए और नहीं तो मिट्टी का तो बाहर मिलता ही है, वो ले आइए। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का बहुत ही महत्व है और इसको हम एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर फिर उसमें मिट्टी के पात्र में 7 प्रकार के अनाज बोकर कलश की स्थापना करें। कलश में शुद्ध जल या गंगा जल, सिक्के, सुपारी, रोली, हल्दी गांठ, दुर्वा और आम के पत्ते डालकर
ऊपर से जटा वाला नारियल रखें। इस कलश को माता दुर्गा की प्रतिमा के दाहिनी ओर या ईशान कोण में रखें। कलश को पूर्व या उत्तर दिशा में रखना ज्यादा शुभकर होता है, अच्छा माना जाता है। अगर आपके पास तांबा या लोटा है तो उससे करिए, नहीं तो मिट्टी के कलश की स्थापना करना शुद्ध माना जाता है। उसके बाद आप पहले दीप, एक अखंड ज्योति भी कितने घरों में जलाते हैं, पर आप अगर जलाना चाहें तो जला सकते हैं, नहीं तो हर दिन एक दीपक तो कलश के पास जरूर जलाइएगा जब भी पूजा पे बैठिएगा। सामने देसी घी अगर जला सकते तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देसी घी है तो फिर कोई बात नहीं, आप कोई भी मार्केट से घी ले आइए या फिर तिल का तेल भी उपयोग कर सकते हैं। पूजा अर्चना करते वक्त माता दुर्गा और नवग्रहों का आगमन कर विधि विधान से पूजा अर्चना करें। जब हम कलश स्थापना करते हैं ना, तो उसमें नवग्रहों का आगमन होता, वो वहां आते। नवरात्रि में जब हम कलश की स्थापना करते हैं ना, तो नवग्रहों के प्रतीक के रूप में चावल, गेहूं, लाल मसूर, तिल, हल्दी, सुपारी और अन्य वस्तुएं डालकर नौ ग्रहों की शांति की जाती है। जब आप कलश स्थापना करते हैं तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, इन नौ ग्रहों का बड़ा प्रभाव रहता है। कहते हैं ना, इसका मंगल खराब है, इस पे शनि का प्रकोप है, तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए नवरात्रि में कलश की स्थापना होती है। और कलश में ना इन 9 चीजें डालकर हम माता से विनती करते कि हमारा साल भर जीवन शांति से और सुख से कटे और सुरक्षित रहे। इसके लिए नवग्रहों जब कलश स्थापना हमारे घर में होती है तो ये सब चीजें ना कलश में डालते हैं, जैसे गेहूं, लाल कपड़ा, ये सब चीजें ना सूर्य को बढ़ाता है, सूर्य का प्रतीक माना जाता है। चावल चंद्र ग्रह का और मंगल का है लाल मसूर या फिर लाल कपड़ा जो आप उपयोग करते हैं कलश के पास। हरी इलायची, हरी वस्तुएं बुध को कंट्रोल करती है। बृहस्पति, हल्दी किसका है? बृहस्पति का। चांदी का सिक्का या सफेद वस्त्र हम जो डालते हैं ना, या उसमें लपेटते हैं कलश में, ये शुक्र को प्रभावित करता है। और तिल जो हम डालते हैं वो शनि, राहु को भी तिल या काले सफेद तिल आप डाल सकते हैं उसमें। काले और सफेद तिल राहु केतु इनको कंट्रोल करता है। जल कलश में गंगा जल भरते हैं, फिर उनको ये सब चीजें डालते हैं। अगर मिट्टी का कलश हो तो मिट्टी का कलश, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कलश में सिक्का जरूर डालें। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप साधारण सिक्का डाल सकते हैं। और लौंग और सुपारी, एक जोड़ा लौंग और एक सुपारी भी डालें, ये जरूरी होता है। और थोड़ी मात्रा में अगर कपूर हो तो वो भी शामिल कर लीजिए। नवग्रह को शांत करने का ये उपाय है। वैसे तो आप मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी जैसे जाप कर सकते हैं। लाल यंत्र पर नवग्रह यंत्र भी बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। पर माता की पूजा में ना ये सब डालकर कलश में और फिर अपने घर में जरूर कलश स्थापना करो, जिससे हमारे नवग्रह जो होते हैं वो शांत होते हैं, हमारा जीवन सुखमय होता है। दोस्तों, मैंने बताया कि इस बार 10 दिन का नवरात्रि है, तो चंद्र घंटा की जो पूजा होगी ना इस बार 2 दिन होगा, और इसलिए नवमी इस बार ना 1 तारीख को मनाएंगे, 1 अक्टूबर को। जो लोग 9 दिन या 10 दिन का व्रत रखेंगे, जो 9 दिन का व्रत करते हैं, और कोई अगर अष्टमी का तो 30 तारीख को अष्टमी मनाएंगे। और जो सिर्फ 2 ही दिन करते हैं ना व्रत रखते, जो पहला दिन और अष्टमी के दिन रखते हैं, तो इस बार पहला दिन तो आप रखेंगे ही 22 को, लेकिन 30 तारीख को अष्टमी को दूसरा रखेंगे व्रत। ये 2 दिन आपको व्रत रखना होगा। इस बार दशहरा ना 2 अक्टूबर को है, यानी गांधी जयंती और दशमी दोनों एक ही दिन है।
संडे के दिन ना इस बार तो सोमवार के दिन पहला है दिन है कलश स्थापना का। तो हम लोग के यहाँ संडे के दिन ना मिट्टी नहीं खरीदते हैं। तो अच्छा होगा कि आप सैटरडे को ही शनिवार को ही खरीद लें कलश वगैरह, अगर मिट्टी का सामान कुछ खरीदना है तो, क्योंकि संडे को मिट्टी लाना शुभ नहीं माना जाता। बाकी आप अपने घर के अनुसार कार्य कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रि में कई लोग होते हैं ना, कुछ लोग कहीं जगहों पे जैसे बिहार में नवरात्रि के टाइम नए कपड़े नहीं पहनते, तो सोमवारी में कलश स्थापना के पहले अच्छे से बाल उल साफ कर ले, तेल उल डाल ले, क्योंकि जब अष्टमी खत्म हो जाती है, जो नवरात्रि है ना उसमें जगरना मनाया जाता है सप्तमी के दिन, उस दिन ही बाल धोया जाता है। और फिर जगरना जो जगाया जाता है, शाम की पूजा होती है कुल देवी देवताओं की, उसके बाद ही सिंदूर वगैरह जगाने के बाद आटे चौरठा चावल फुला के उसके आटे का घोल बना के सब जगह जगाया जाता है और कुल देवी के सामने दीपक वगैरह पूजा पाठ करते हैं। कई जगह पे बलि दी जाती है, वो ठीक हुए कि जो आटे का ढेर बनाकर, और भुआ का भतिया सब उसका बलि दिया जाता है। उसके बाद ही सब श्रृंगार वाले सारे चीज़ जगाने के बाद पहनते नए कपड़े वगैरह जो भी है। लेकिन ये 8 दिन अष्टमी से पहले सप्तमी के पहले सारा काम बंद हो जाता है कितने जगहों, और कितने जगहों कुछ नहीं मानते, सब कुछ करते हैं। तो अपनी अपनी हिसाब से अपनी जगह पे जो नियम चल रहा है उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। कितने लोग जब कलश स्थापना करते हैं तो किसी को घर में कुछ ना देते हैं, ना किसी के घर का कुछ लेते हैं। तो इन सब चीज़ों प्रसाद जो आप माता के है चढ़ाए हैं, भोग लगाए, वो प्रसाद आप दीजिए। लेकिन कहते हैं कि जैसे कुछ मांगने के लिए घर में आ जाते हैं ना, या कुछ देने के लिए किसी बाहर के लोग आते हैं, तो वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मनाही होती है। और मुझे नहीं पता इसके बारे में कि क्यों मना होता है। वैसे कहते हैं कि माता का कलश स्थापना है, तो इन सब चीज़ों को शुद्धता के लिए नहीं लेते हैं लोग। बाहर से कुछ भी चीज़ें दुकान से ले आइए, पर किसी के घर से आया हो तो वो यूज ना करे, वो ना ले जब तक कलश स्थापना हो। और कई लोग अपने शैम्पू साबुन ये सब चीज़ें नहीं लगाते हैं जब तक पूजा ख़त्म नहीं हो जाती है। तो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। नवरात्रि में बाल उल नहीं कटाना चाहिए, ना सेविंग करना चाहिए, बच्चों के भी बाल नहीं कटना चाहिए। तो जो भी काम है ना, ये सब आप नवरात्रि के पहले कर लीजिएगा। हर किसी का 9 दिन व्रत रखना फल पे या फिर सहना ये आसान काम नहीं है, तो हर कोई ये नहीं कर सकता। लेकिन आप कुछ चीज़ें करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं, जैसे कि नवरात्रि में स्वास्तिक भोजन करें, जैसे प्याज लहसुन ये सब चीज़ें ना खाएं। सिर्फ फल मेवे सेंधा नमक से बनी स्वास्तिक अनाज का, जैसे अरवा चावल, चना दाल, लौकी की सब्जी, नेनुआ, बैगन, टमाटर, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। छुत हर चीज़, अरहर का दाल खा लीजिए, मूंग का दाल खा लीजिए, रोटी बना के खा लीजिए, पर ये सब चीज़ें ना नहीं खाना चाहिए। इससे भी आप माता के व्रत कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर माँ दुर्गा का पूजा पाठ करें, उनका मंत्रोच्चारण करें। कन्याओं का भी पूजन आप जिस दिन होता है अष्टमी या नवमी के, जो भी जैसे भी, तो 9 कन्याओं को आप कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, कोई सामान दे सकते हैं। और अपने घर में एक अखंड ज्योत और कलश की स्थापना जरूर करें। अगर आप ऑफिस जाते हैं, संभव नहीं है करना, कोई घर पे नहीं रहता है, तो फिर ना करें, दीपक ना जलाएं, पर कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। कलश तो आप एक बार रख दीजिए, फिर 9वें दिन हटा दीजिए, तो जैसा हो। अब अगर बाहर जा रहे हैं तो फिर छोड़ ही दीजिएगा, मत करिएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, चमड़े का प्रयोग ना करें। जब आप व्रत में हैं 9 दिन, तो चमड़े से बनी चीज़ें ना पहने, ना यूज करें, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी तो आप देखिए। और नवरात्रि में ना काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए,
तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोई भी कलर चलेगा लेकिन काला कपड़ा ना हो। काले का आजकल ज़्यादा फैशन है, पर नवरात्रि में काला कपड़ा बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं बता दूं कि पाठ कैसे करें। नवरात्रि में सप्तशती दुर्गा का पाठ करते हैं, ये हर जगह हर घर में हो ही जाता है, पर पूरा बुक पढ़ना संभव नहीं है। और जो घर पे रह रहे हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो सारा ही दुर्गा सप्तशती में बड़े अच्छे से बताया गया है क्या क्या पढ़ना है। पर जिनके पास समय नहीं उनके लिए है ये। जिनके पास संकल्प कर ले दुर्गा कवच, अर्गलासूत और कीलक, ये 3 चीज जरूर पढ़े। और एक कुंजिका स्रोत होता है वो भी पढ़ सकते हैं। इन चीज़ों का आप पढ़ लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा दुर्गा माता का पाठ का फल। पाठ करते समय ना शांत मन रखिएगा, साफ सफाई का ध्यान रखिएगा, किसी के बारे में उल्टा सीधा चीज नहीं सोचिएगा। समय नहीं है, 13 पाठ है तो आप ना इसको 9 दिनों में बांटकर पाठ पूरा कर सकते हैं। लेकिन 1, 2 और 3 वाला पाठ एक दिन में खत्म करने की कोशिश किया, क्योंकि आप जब पाठ कर रहे होंगे ना तो आपको पता होगा कि एक कहानी है जो महिषासुर की, वो एक दिन में खत्म होना चाहिए। वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय अध्याय में है, तो उसको एक जो शुरुआत जो कहानी होती है वो खत्म हो जाए, इस तरह से पाठ करें। बाकी ऐसे आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं अपने अनुसार। अब समय नहीं है तो क्या कर सकते हैं। और लास्ट में क्षमा प्रार्थना जरूर पढ़ें। जितनी भी आप गलती किए हैं, नहीं किए हैं, वो ना माता क्षमा कर देंगी आपकी। लेकिन जो पूरी पूजा करते हैं ना तो मानस, मूर्ति पूजा, ये सारी चीज पढ़ने चाहिए, तभी माँ खुश होती। और मंत्रों का उच्चारण अगर कर सकते हैं तो जरूर करिए। दुर्गा पाठ जब पूरा नहीं एक दिन में पढ़ पा रहे तो पहले दिन पहला अध्याय पढ़े, दूसरे अध्याय में 2, 3 और 4 ये तीनों एक साथ पढ़िएगा। इसमें महिषासुर की जो कहानी वो तीनों खत्म होती है ना, 2 और 3 और 4 में। तो पहला दिन तो पहला अध्याय कर ले, लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि दूसरा अध्याय जब समाप्त हो ना तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये जरूर पढ़िएगा। तीसरे अध्याय में 5वां, फिर छठा, 7वां, जैसे मर्जी वैसे आप करते जाइए। लेकिन थोड़ा सा बस एक जगह ध्यान देना है कि दूसरे दिन जब आप अध्याय करने पढ़े तो 2, 3 और 4 एक साथ पढ़िएगा। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लास्ट में आरती और स्तुति ये सब तो आप गा ही लेंगे, पता ही है, नमंत्रण नियंत्रण वाला ये स्तुति कीजिए और लास्ट में जय अम्बे गौरी का आरती करके पूजा समाप्त करिए। और लास्ट में क्षमा प्रार्थना जरूर पढ़िएगा। और मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं, अगर जाप करना है तो कर सकते हैं। मंत्र भी दुर्गा माता का ऐसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन उनका एक मंत्र ज़्यादा है, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए ये नवरात्रि के समय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये छोटा सा मंत्र है, इसका जाप करने से फल अच्छा मिलता है। तो मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।